नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। जो पेरिस ओलंपिक का जो आपके आयोजन है वो हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसकी जो आयोजन तिथि थी वो थी 16 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के बीच में, और ये ओलंपिक का 33वां संस्करण था। इसको लिखेंगे आयोजन स्थल। आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। और ये कौन सा इवेंट था? आयोजन तिथि की बात करें, आयोजन तिथि ये कब से कब हुआ था? ये हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। और ये कौन सा संस्करण था? और ये था 33वां संस्करण। संस संस्करण की बात करें तो ये था 33वां, ओलंपिक का 33वां संस्करण। और इसमें जो भारत, जो टोटल एथलीट्स की बात करें तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? ये पहली बात करेंगे कुल देशों की। इसमें जो कुल देश है, कुल कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? वो थे 206 देशों ने। और किन देशों से कितने कितने कुल एथलीट की बात करें, कुल एथलीट यानी कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, वो थे 10,714। और इसका जो शुभांकर की बात करें, शुभांकर वो था फ्रिज, जिसे टोपी कहते हैं, यानी ओलंपिक फ्रिज। जो एक प्रकार की क्या थी, जो छोटी फ्रीजिंग टोफी होती है उसके आधार पर जो फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह था, उसको इसका क्या बनाया गया था? शुभांकर, पेरिस ओलंपिक का ओलंपिक फ्रिज। अब बात करेंगे भारत की ओर से जो इसका जो उद्घाटन समारोह था, जो ध्वजवाहक कौन थे भारत की ओर से, देखेंगे उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक वो कौन कौन थे? वो थे PV सिंधु और शरद कमल। PV सिंधु और दूसरे खिलाड़ी कौन थे? वो थे शरद कमल। और इसको जो लीड कर रहे थे, यानी भारत के सेफ मिशन कौन थे? इन मिशन के प्रमुख कौन थे? वो थे गगन नारंग। भारत के सैफ डी मिशन कह सकते हैं, मिशन के प्रमुख, मिशन के प्रमुख वो कौन थे? वो थे गगन नारंग। और जो डिप्टी सेफ मिशन थे वो थे शिव केशव। डिप्टी सेफ डिविशन वो थे शिव केशवन। अब आगे बात करें, इसका जो ओलंपिक का जो भारत की ओर से जो ओलंपिक टीम का प्रमुख, जो प्रमुख प्रायोजक थे वो कौन सा समूह था? वो थे अडानी समूह थे। क्या बात करें, भारतीय ये कह सकते हैं भारत की
ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक वो थे अडानी समूह। अडानी समूह द्वारा इसका भारत की जो ओलंपिक टीम थी उनका प्रायोजन किया था। इसमें बात करें जो सबसे इसमें जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भारत की जो सबसे युवा रेफरी की बात करें तो वो थे साइन अशोक। इन्होंने किस स्पर्धा का रेफरी किया था? वो उसमें मुक्केबाजी में सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? साई अशोक। और इसने किस प्रतिस्पर्धा में रेफरी की थी? वो की थी मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी। अब बात करेंगे जो ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित होने वाले किसको सम्मानित किया गया था भारत की ओर से? अभिनव बिरंदा। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसको किया गया था? अभिनव बिरंदा। अगर भारत की ओर से बात करें जो ये पेरिस ओलंपिक है उसमें जो सबसे उम्रदार एथलीट थे वो थे बोपन्ना। और सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? वो थी श्रीनिधि दिस सिंधु। बात करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? वो थे रोहन बोपन्ना। और इनकी कितनी उम्र थी? वो थे 40 साल के, 44 ईयर्स। और सबसे कम उम्र भारत की ओर से सबसे कम उम्र की बात करें तो वो कौन थी? धीनिधि देशिंद। उन्होंने किस में भाग लिया था? तैराकी में। तैराकी में। और इनकी कितनी उम्र थी? 14 साल। यह सबसे कम उम्र के हमारे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने पेरिस ओलंपिक में। श्रीनिधि। आप बात करेंगे भारतीय पदक विजेताओं के बारे में। सबसे पहले जो भारत का जो पदक आया था वो था मनु भाकर। मनु भाकर। इन्होंने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? ये थी निशानेबाजी में। निशाने निशानेबाजी में। और कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। कांस्य कांस्य पदक। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। इन्होंने जो एक मिक्स होता है उसमें भी भाग लिया था जिन्होंने सर्वजोत सर्वजोत के साथ और वाकर के साथ जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में उसमें भी इन्होंने कांस्य जीता था। और इन्होंने सिंगल में भी महिलाओं में उसमें भी कांस्य पदक जीता था। तो इसलिए इन्होंने जो ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। 2 पदक। अगर दूसरे पदक की बात करें दूसरे थे सरबजोत सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो निशानेबाजी मिक्स था निशानेबाजी किसके साथ की थी? इन्होंने मनु भाकर के साथ मिक्स में इन्होंने भी क्या जीता था? कांस्य पदक।
कांस्य पदक। और कौन से इन्होंने भाग लिया था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। और इनके साथ कौन थे? मनु भाकर। किसमें भाग लिया था? 10 मीटर एयर पिस्टल एयर पिस्टल मिक्स्ड मिक्स्ड में इन्होंने क्या कांस्य पदक जीते थे। अब बात करेंगे तीसरी। तो तीसरी कौन थे? वो थे स्वप्निल कुशाले। कुशाले इन्होंने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? इन्होंने लिया था निशानेबाजी में। निशानेबाजी। और इन्होंने और इनकी जो 50 मीटर एयर एयर राइफल पिस्टल उन्होंने इसमें थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी और कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक किसमें? 50 मीटर राइफल में। निशानेबाजी में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक। चौथी बात करें। चौथे थे भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम इन्होंने इसमें क्या इन्होंने इसमें भी कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने हराया किसको था? पदक। और हराया किस थे? इन्होंने हराया था स्पेन को। स्पेन स्पेन को हराया था 2-1 से। और इन्होंने कांस्य पदक जीता इसी स्पेन को हराकर। और इसके जो कप्तान थे वो कौन थे? वो थे हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह। इस हमारे उनकी जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कप्तान थे। आगे बात करेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? वो थी इनकी भाला फेंक। भाला फेंक। इसमें इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक। और इतना इन्होंने का 89 मीटर 89.45 मीटर भाला फेंक के इन्होंने स्वर्ण जो रजत पदक है वो अपने नाम किया था। उस स्वर्ण पदक किसने जीता था? वो जीते थे पाकिस्तानी खिलाड़ी है अरशद नदीम। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो फेंक के सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता था। और तीसरे नंबर पर थे एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के थे। और उन्होंने 88.54 मीटर फेंक के उसमें कांस्य पदक जीता था। अब बात करेंगे छठे। वो थे हमारे अमन सहरावत। अमन सहरावत। अमन सहरावत ने किस प्रतिष्ठान में लिया था? कुश्ती। और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था। अब मुझे अमन सहरावत हैं ये भारत जो ओलंपिक पदक में जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट बने थे। भारत में कुल मिला के जो पदकों की संख्या है कुल पदक की बात करें तो भारत में जो गोल्ड है गोल्ड की संख्या वो 0 थी। और रजत की बात करें रजत जीते थे एक। वो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक भारत के लिए आए थे 5। तो ये थे हमारे कुछ खिलाड़ी जिन्होंने
पेरिस ओलंपिक में कहाँ जीते थे। और अगले पेरिस ओलंपिक की बात करें, जो अगला जो 2028 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? 2028 का जो ओलंपिक है वो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। अमेरिका में। तो ये थे हमारे पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमआर सेकंड क्लासेस।